अच्छा, इधर यमन में सऊदी अरब और यूएई के बीच भी जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। पोर्ट सिटी मुकल्ला पर सऊदी अरब ने फिर से हमला किया। अलगाववादी संगठन एफटीसी ने कहा है कि यहां हमारे लड़ाकों को निशाना बनाया गया है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल दक्षिण यमन पर कब्जा कर चुका है, जिसे वापस लेने के लिए सऊदी अरब ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एफटीसी को यूएई का समर्थन मिला हुआ है। यमन एक दशक से ज्यादा समय से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। उत्तर में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जबकि दक्षिण में सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है। गठबंधन का एक सदस्य संयुक्त अरब अमीरात दक्षिणी अलगाववादियों का समर्थन करता है। दक्षिण यमन को दोबारा अलग देश बनाने की ये मांग करते हैं। हमले यही तस्वीरें हैं। क्या एक और वर्ल्ड वॉर का सीन क्रिएट हो गया है समीर जी? बिल्कुल, मतलब दुनिया उस मुहाने पर पहुंच गई है और अब ये देखना पड़ेगा कि भाई अभी तो ठीक है, यूएई ने थोड़ा अभी पेशेंस दिखाया है। उन्होंने कहा कि भाई यमन से हमने अपनी पूरी सेना हटा ली, हम नहीं चाहते मामला बढ़े। लेकिन सऊदी अरब जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, ये क्या बात आगे बढ़ने वाली होगी? और अभी सबकी नज़र दुनिया की पहले चाइना के ऊपर लगी हुई है कि उसने ताइवान को तीनों तरफ से घेर के रखा हुआ है। क्या वो ताइवान पर हमला करने वाला है? और मुझे लगता है कि अब शी जिनपिंग का जो बयान आया था कि दुनिया की कोई ताकत ताइवान को चीन में मिलने से रोक नहीं सकती और हम लेकर रहेंगे, तो क्या इसी समय का वो इंतजार कर रहे थे और अब चीन भी ताइवान को लेने के लिए आगे बढ़ेगा? अभी तो इजराइल का मामला नहीं निपटा था, आ जा रहा है कि भाई साउथ कोरिया ने अभी जापान के क्षेत्र में 2 मिसाइलें दाग दी वहां पर, तो वो एक नया फ्रंट खड़ा हो गया है। तो क्या पूरा दुनिया में सब जगह अब यही देखने को स्थिति मिलेगी? अभी थाईलैंड कंबोडिया का हुआ था, वो रुका नहीं रुका, कि अब ये नया फ्रंट खड़ा हो गया है। मुझे लग रहा है कि 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं है। और जिस अमेरिका को, जो दुनिया का इतना बड़ा देश है, जो अपने आप को दुनिया का दादा मानता है, उसे कम से कम एक धैर्य और पेशेंस का परिचय देना था। उसने जिस तरीके से वेनेजुएला में कब्जा किया है, जाकर राष्ट्रपति को उठा के लेकर गए, ये दुनिया में बहुत गलत संदेश गया। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जिसके पास शक्ति है उसी के पास सत्य और वो मनमानी करेगा? तो दुनिया के दूसरे छोटे देश मुझे लगता है इससे डर गए हैं। कहता यूएन चार्टर का हवाला क्यों नहीं दिया जाता? वहां पर भी तो चुप्पी है, नहीं कर रहा है ना वो कुछ भी। यूएन चार्टर को कौन सुनता है? संयुक्त राष्ट्र को कौन पूछ रहा है? अमेरिका सब पैसे देता है। आप आज की तारीख में जब रूस ने यूक्रेन पे किया, तब क्या यूनाइटेड नेशंस में कुछ कर पाया? आज अमेरिका करेगा तो अमेरिका के सामने आप क्या कर लोगे? निंदा प्रस्ताव पास करोगे, अमेरिका सुनेगा नहीं। अमेरिका को आप रोक नहीं सकता। अमेरिका सारा दुनिया को, सारी संस्थाओं को पैसा देने वाला व्यक्ति रहा है, पैसा देता रहा है, उसके अधिकारी वहां बैठे हैं। तो अब ये संस्था तो कागजी संस्थाएं बनकर रह गई। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई अब इन संस्थाओं को बदलने का वक्त आ गया, जो 1960-70 में बनी हुई थी, आज 2025 है। और भारत को क्यों नहीं इसका स्थायी सदस्य बनाया जा रहा है? क्यों 5 लोग स्थायी सदस्य बनकर बैठे हुए? भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए, जो प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आप 5 लोग मिलकर दुनिया की दादागिरी करो, किसी और को आने न दो, और जो हम बोले वही सही है। तो दुनिया दुष्चक्र में फंस गई है। मुझे लग रहा है कि अमेरिका इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। किसी भी देश पे किसी भी तरह का टैरिफ लगा देना, मैक्सिको को बोल देना कि आप हमारे 51वां राज्य बन जाओ, किसी के राष्ट्रपति को उठाकर ले आना, कोई अगर आपकी बात नहीं मानता है तो रातों रात उसका टैरिफ बढ़ा दो। भारत के साथ आप टैरिफ बढ़ा देते हो। भारत से अभी तक आपकी डील फाइनल नहीं हो पा रही है। वेनेजुएला को कह रहे हैं कि नार्को टेररिज्म है, जो उसने ट्रंप ने किया वो टैरिफ टेररिज्म नहीं था, वो भी टैरिफ टेररिज्म था। आपने पूरी दुनिया को टैरिफ के, हम तुम पर 20%, तुम पर 50%, तुम पर 100% टैरिफ लगा दी। अजीत जी, समरथ को नहीं दोष गुसाई, यही समरथ को नहीं दोष गुसाई की ही तो बात हो रही है। और यही बात जब हमला किया यूक्रेन पर, जब ट्रंप से पूछा, उससे पुतिन से पूछा गया, तो पुतिन ने कहा कि भाई जब आप गए थे यूगोस्लाविया में हमला करने, इराक पर हमला करने, तो यूएन चार्टर कहाँ था? तो चेकोस्लोवाकिया जब आप गए तो कहां था यूएन चार्टर? तो अमेरिका के लिए चार्टर, जब अमेरिका के लिए नहीं है चार्टर, तो रूस के लिए भी नहीं है, चीन के लिए भी नहीं है। सर, एक खबर ये गले की हड्डी थी। 92 में तख्ता पलट की कोशिश की अमेरिका ने, विफल हो गया। 2002 में तख्ता पलट की कोशिश की, विफल हो गया। एक और खबर है सर।